क्या हुआ दोस्तों, गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। शहर के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सुनने में आया है कि बेंगलुरु में अभी तक कूलर और एसी की जरूरत नहीं होती थी, अब कूलर और एसी की भी जरूरत लगने लगी है। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि कई शहरों में पानी की किल्लतें अब जोरों शोरों पर आ गई हैं। सुनने में तो यह भी आ रहा है दोस्तों कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2023 के साथ तरह ही 2024 का साल भी गर्म होने वाला है। तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, आज के 10 मिनट शो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि मालवा के क्षेत्रों से लेकर के दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में भी, उड़ीसा में भी लगातार गर्मी का, तपन का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ आज के सेशन में हम ये भी डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिरकार गर्मी बढ़ क्यों रही है। उड़ीसा में सरकार के द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या है कारण? पेरिस जलवायु समझौता की अगर बात नहीं मानी तो भारत में इस बढ़ती हुई तपन का क्या परिणाम होने वाला है, आज इस सेशन में, इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम भी डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हो, 10 मिनट शो में पहुंच चुके हो, तो मैं उन्नति जैन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट इस बढ़ती गर्मी में भी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए। अगर आप लोग आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर देना उन सभी लोगों के बीच में जो लगातार दिन प्रतिदिन 24 घंटों में बस एक ही रट्टा लगाते हैं कि बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है भाई। हमें देखना होगा कि ये गर्मी आखिर बढ़ क्यों रही है और ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि ये जो शहरों की और ग्रामीण क्षेत्रों की, संपूर्ण भारत की जो तपन है उसे शांत किया जा सके। दोस्तों, आज का टॉपिक है गर्मी आखिरकार क्यों बढ़ रही है, शहरों में क्यों बढ़ रही है तपन और उड़ीसा में क्यों हुआ येलो अलर्ट जारी। अगर दोस्तों आप लोग अभी तक विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट तरीके से जुड़ जाइए। साथ ही साथ हमारी चर्चा है कि दुनिया में बढ़ रहा है तापमान। आप सभी को पता है अगर तापमान इसी गति से बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब पानी के मोहताज हो जाएंगे, वह दिन दूर नहीं जब कृषि और वन क्षेत्र खत्म हो जाएगा, भुखमरी आ जाएगी। ऐसा कुछ सिनेरियो ना बने, इसके लिए ये सेशन आपको सुनना और शेयर करना बहुत बहुत जरूरी है। हम क्या कर सकते हैं कि ईश्वर ने अगर तपन भेजी है तो ईश्वर की तपन को शांत कैसे किया जा सकता है, अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो उसे रोका कैसे जा सकता है, इस 10 मिनट शो में ये भी आपको जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, दुनिया में लगातार तापमान बढ़ रहा है। धरती के तापमान में पिछले कुछ वर्षों में लगातार तेजी देखी जा रही है, जबकि आप सभी को पता है 2023 का वर्ष जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म वर्ष माना गया, साथ ही साथ भारत में यह वर्ष दूसरा सबसे ज्यादा गर्म वर्ष है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो धरती का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक के करीब पहुंच जा रहा है। 115 डिग्री के ऊपर भी यह पहुंचा जाएगा। ऐसा 175 साल के बाद सबसे ज्यादा गर्म वर्ष 2023 का रहा था। अगर हम बात करते हैं आगे तो दुनिया में इस बढ़ते तापमान ने अब तो डराना शुरू कर दिया है। किसी एक वर्ष अगर तापमान ज्यादा बढ़ रहा होता है तो उसे हम असामान्य जलवायु घटना बोल सकते हैं, लेकिन लगातार दूसरे वर्ष यानी 2023 के बाद 2024 में भी अगर लगातार इसी क्रम से अगर तापमान बढ़ता रहा है तो ये एक चिंता का विषय भी है और एक डराने वाली बात भी है। 123 सालों में भारत के लिए दूसरा सबसे गर्म साल था 2023। 1901 में मौसम का रिकॉर्ड रखने के बाद भारत में यह दूसरा सबसे गर्म साल रहा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि 2023 जिस प्रकार गर्म वर्ष रहा, अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि अगर इसी प्रकार गर्मी बढ़ती गई, इसी प्रकार तापमान में बढ़ोतरी हो गई तो हो सकता है 2024 का वर्ष भी सबसे ज्यादा गर्म वर्ष रहे। 12 महीनों में औसत तापमान महत्वपूर्ण एक आंकड़े तक पहुंचाना जरूरी है। यह गर्म होने का सिलसिला लगातार 2 महीने से जारी है और लगातार गर्मी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचाई जा रही है। भारत के क्लाइमेट को लेकर के सबसे बड़ी चिंता ये रखी गई है कि यदि ऐसा होता है कि औसत तापमान से ज्यादा अगर 3 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान बढ़ जाता है तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हिमालयन जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हो जाएगी और 90% तक हिमालयन सूखे की प्रकोप में या सूखे की चपेट में आ जाएगा। आप सभी को पता है कि इस बार ठंडी के मौसम में भी जो स्नोफॉल जो पहाड़ी क्षेत्रों में होना चाहिए था वो उस अनुमान के तहत नहीं हो पाया। गुलमर्ग, सोनमर्ग सबसे ज्यादा इस प्रभाव में रहे, लेट स्नोफॉल हुआ है और एक जलवायु परिवर्तन का अब आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत है कि अब गर्मी भी अपने
परम स्थान पर है, चरम स्थान पर है। अगर ऐसा होता है तो हिमालयन क्षेत्र 90% सूखने की अनुमान है। यह स्थिति हो रही है, चाहे धरती की स्थिति हो वह भी भयंकर है और हिमालयन क्षेत्र भी सूखे के प्रकोप में आ रहा है। यदि इसी तरह तापमान बढ़ता रहा 2023-2024 तो दोस्तों नदियां तो सूखी जाएंगी क्योंकि हिमालयन क्षेत्र लगातार सूखे के प्रकोप में आ रहा है। फसलें खराब हो जाएंगी, पानी के बिना फसलें करेंगी भी क्या, इंसान भूखा मरने लगेगा, कृषि के बिना इंसान क्या करेगा। और बेमौसम बारिशों का होना, अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली से लेकर के मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश, आंधी तूफान देखने को मिला है। कई फसलें जो खुले खेतों पर रखी थी उनके नष्ट होने का, ओला वृष्टि होने का, ये सब प्रमाण उदाहरण के तौर पर देखने को मिले हैं। बाढ़ का सामना करना, ये सब डरावने खुलासे हाल ही में एक स्टडी में शामिल हुए हैं जिसमें बताया गया है कि तापमान अगर इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो किस प्रकार से मनुष्य और पर्यावरण दोनों ही नष्टता के कगार पर पहुंच जाएंगे। अगर देश के तापमान में इस प्रकार की बढ़ोतरी होती जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो चित्रण है ये फिर से शहरों की ओर देखने को मिलेंगे। हाल ही में आपने देखा है कि बेंगलोर सिटी में पानी खत्म हो चुका है, तो ये स्थिति और भी कई बड़े शहरों में देखने को मिल सकती है अगर लगातार पानी की कमी होती गई और तापमान में बढ़ोतरी होती गई। नए रिसर्च में यह डरावने वाले खुलासे आए हैं। इस आंकड़े के अनुसार क्लाइमेटिक चेंज जर्नल में एक आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, क्लाइमेटिक चेंज जर्नल में प्रकाशित हुए हैं और सबसे बुरा जो प्रभाव बताया गया है तापमान बढ़ने का वो भारत के हिमालयन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा, मतलब आप सोच रहे हो 90% तक हिमालयन का सूख जाना सबसे बड़ा प्रकोप होगा अगर गर्मी इसी गति से आगे बढ़ती रही। पानी और सिंचाई के पानी की भी किल्लत की संभावना देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट ने बताया है कि 80% भारतीय हीट स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। 80 से ज्यादा फीसदी, आप छोड़ा जाए तो कुछ हिमालयन क्षेत्रों को छोड़ देना, कुछ पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़ देना। वर्तमान समय आज 17 अप्रैल तक सबसे ज्यादा भारतीय हीट स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं और ये जो है वो शारीरिक और मानसिक स्थिति को कमजोर बनाने में भी सहायक है। अगर इसे रोकना है तो हमें क्या करना होगा, हर स्टडी जो भी आती है उसका समाधान साथ में लेके आती है। तो समाधान बताया है कि पेरिस जलवायु समझौते में हमने प्रण लिया था कि हम तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही रोक देंगे, उससे ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। तो हमें इस एग्रीमेंट के इस प्रावधान को लागू करना होगा। हमें प्रयास करना होगा कि तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक ना बढ़ने पाए। अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ना रोका गया और अगर तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो स्थिति और भी गंभीर होने की संभावना है। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया ने इन सारी रिसर्च को अपने नेतृत्व में किया है और ये सारी स्टडी आपके सामने देखी है। उड़ीसा में भी लगातार तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बोला गया है कि अगले 4 से 5 दिनों में उड़ीसा के कई क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी 6 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आईएमडी मौसम विभाग के द्वारा भुवनेश्वर के केंद्र से बताया गया है कि तापमान में वृद्धि उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी शुष्क हवा और सूर्य के तापमान की उच्चता के कारण देखने को मिल सकती है। केंद्र ने भी अनुमान जताया है कि केवल उड़ीसा ही नहीं, उड़ीसा के अलावा अन्य राज्यों दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में भी दिन का तापमान 40 डिग्री से भी अधिक रहेगा, जबकि तटीय क्षेत्र उड़ीसा में अगले 2 दिनों में 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के रहने का अनुमान है। मतलब केंद्र भी जागरूक हो चुका है, राज्य भी जागरूक हो चुका है और इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि भारत में जो बढ़ती हुई गर्मी है कहीं ना कहीं भविष्य के नष्टीकरण का एक कारक बन सकती है। साथ ही साथ याद रखना होगा कि 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अगर 17 से 18 अप्रैल है ना, तो ध्यान रखना, ऐसा आज के न्यूज़पेपर में आया भी है कि 20 अप्रैल तक सबसे ज्यादा गर्मी होने की संभावना है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अगर पर्टिकुलर उड़ीसा में बोला जाए तो रहने की संभावना है। अगले 3 दिन में कई जगहों पर रात का तापमान भी बढ़ने की संभावना इस उड़ीसा को येलो अलर्ट में शामिल करने के साथ बताई गई है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि भाई साहब क्यों बढ़ रही है दिन व दिन शहरों की तपन। बेंगलुरु की स्थिति ये होना, इंदौर जहां पर सामान्य मौसम रहता था, इंदौर में भी गर्मी अपने पराकाष्ठा पर पहुंच गई। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इस पर हमें चर्चा करनी होगी और हम प्रबुद्ध जन अगर नहीं चर्चा करेंगे तो फिर क्या, कौन ही चर्चा करेगा। तो चर्चा करना जरूरी है, ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा होती रहनी चाहिए। भारत के किसी भी शहर में चले जाए जहां लोग ये कहते हुए मिल रहे हैं कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, जब हम बच्चे थे तो इतनी गर्मी तो कभी नहीं पड़ी थी, बढ़िया छत पर सोते थे, लेकिन
अब तो छत पर तो सोने का दूर, घर के अंदर भी आपको कूलर की हवा के अंदर भी गर्मी लग रही है। क्या इस सब की वजह ग्लोबल वार्मिंग है? तो इस पर समझना होगा। भारतीय शहरों का स्वरूप भी काफी तरह से बदल रहा है, लगातार नगरीकरण बदल रहा है, लगातार कंक्रीट के वन यानी कि कंक्रीट की इमारतें खड़ी हो रही हैं, और जिसके कारण से हरियाली में कमी आ रही है, और ये हरियाली कमी पेड़ों को काट रही है, इमारतों की संख्या बढ़ रही है, घर में अब कूलर या फिर खुली हवा का स्थान नहीं है, अब एसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कच्ची सड़कें विकास में बाधा थी तो पक्की सड़कें लगाई जा रही हैं, और यही सब कारण है हरियाली का कम होना, तापमान के बढ़ोतरी का। ऐसे में शहर को अब क्या कहा जाने लगा है? अर्बन हीट आइलैंड कहा जाने लगा है। शहरी गर्मी द्वीप कहा जाने लगा है शहरों को, क्योंकि यहाँ पर गर्मी को शांत करने वाले कोई भी तत्व नहीं बचे हैं। हीट आइलैंड कह दो, अर्बन हीट आइलैंड कह दो, शहरों का नाम अब चेंज हो चुका है। हवा की गति कम हो चुकी है, जिसके कारण मौसम लगातार तपन भरा देखने को मिल रहा है। तापमान वृद्धि में ग्लोबल वार्मिंग एक वजह है, लेकिन अगर हम शहरों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि जमीन का उपयोग भी अब चेंज हो रहा है। अब जमीन का उपयोग खेती किसानी के लिए नहीं, इमारतों के निर्माण के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तारकोल की सड़क और कंक्रीट की इमारत ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेती हैं, जबकि अगर हरियाली क्षेत्र होगा तो ऐसा नहीं होगा, उसे दोपहर और रात में फिर छोड़ देती हैं। नए शहरों के तापमान तेजी से बढ़ रहे हैं, और पहले से बसे महानगरों की तुलना में ये ज्यादा तेजी से अब गर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति अब गर्मी में दिख रही है। तो हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि हमें पेड़ कटने से बचाना होगा, हमें पर्यावरण मित्र प्रोडक्ट्स उत्पादों का प्रयोग करना होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे उत्पादों का प्रयोग करें जिसमें पर्यावरण का क्षरण ना हुआ हो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब बारिश आए तो हम नियम ले लें कि हम पेड़ों को रोपण करेंगे। कुछ छोटी छोटी कोशिशें हो सकता है आपका और आपके आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य को सुधार दें, और ये बढ़ती हुई तपन है और जो बढ़ती हुई आपदा आएगी उससे रोका जा सके। अब मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा, आपको स्थिति समझ में आई होगी, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि अगर हमने सही समय पर इसे नहीं रोका तो ये भविष्य के लिए कितना नष्ट और क्रांतिकारी कदम हो सकता है। तो हमें कोशिश करनी होगी कि हम सभी ऐसा कार्य करें जो पर्यावरण अनुकूल हो, ना कि पर्यावरण प्रतिकूल। मैं मिलूंगी आपको सुबह 8 बजे के करंट अफेयर्स की क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।